हेलो दोस्तों, स्टडी जोन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 किया था जो व्यवकलन वाले थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे गुणा कीजिए। गुणा करने के लिए 4 विधियाँ होती हैं। गुणा करने के लिए 4 विधियाँ होती हैं। पहली होती है एकाधिकन पूर्वेण, दूसरा है निखिलम, तीसरी है एक नियन पूर्वेण और चौथी है ऊर्ध्वत्रिभ्याम। देखो ये चारों विधि बहुत ईजी है और इनको करने का अलग अलग तरीका है। देखो पहली है एकाधिकन पूर्वेण। एकाधिकन पूर्वेण में वही एक अधिक लेना है और जो शेष बचेगा उसको मल्टीप्लाई करना है। और आधार इसमें जो आधार कैसे लेना है इसमें, जैसे पीछे वाले जो अंक हैं, चरम अंक जो मानेंगे, उनका योग क्या आना चाहिए, या तो 1 या 10 या 100 या 10 की घात में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जो भी उसका आधार आएगा, ठीक है, जो भी आधार आएगा उसके मान लो उसमें 1 0 आई, 10 आधार कितना है, जैसे क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। 27 को मल्टीप्लाई करना है 23 से। इस टाइप के क्वेश्चन आपने 9th क्लास में भी किया था। जैसे इसको कैसे करेंगे, इसको करने एकाधिकन पूर्वेण से करने का ये मेथड कब लगाना है तुम्हें, ये देखो आगे वाला अंक तो क्या रहेगा, इसका सेम रहेगा। ठीक है, और जो शेष अंक बचेंगे 7 और 3 बचा, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, इन दोनों का योग कितना आ रहा है, 7 + 3 कितना आ रहा है 10। तो इसका आधार तो कितना हो गया हमारे पास, आधार कितना हो गया 10। ठीक है, हमारे पास बचा अंक क्या है 2 इंटू इसका एकाधिकन क्या होगा 3। ठीक है, ऑब्लिक, और शेष क्या बचे 7 और 3, 7 × 3, इन दोनों को गुणा करना है। 3 2 6, 7 या 21। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या होगा। मान यहाँ पे कितनी जीरो है, 1 0 है, तो इसकी डबल 1 0 है, तो यहाँ पे 2 अंक आने चाहिए पीछे वाले भाग में। ठीक है, जो राइट साइड वाला पार्ट है उसमें कितने अंक होने चाहिए 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 621। इस तरीके से हमने 9th में किया था। और सेम ऐसे कैसे ही तुम्हारे ये भिन्न वाली संख्याओं को गुणा करना भी आया था, और एक पॉइंट वाली संख्या भी आई थी 4.5 × 4.5। ठीक है, 9th क्लास में। अभी यहाँ पे भी सेम ऐसा का क्वेश्चन, वैसे ही क्वेश्चन है 31, 31 से 1/6, 31 से 5/6, इन दोनों को गुणा करना है किस विधि से, एकाधिकन पूर्वेण से। और इस क्वेश्चन को भी सेम इसी से ही करना है, 103 × 197, इन दोनों को गुणा करना है। ठीक है, सोल्व कराता हूँ। देखो 31 31 सही 1/6 इंटू 31 सही 5/6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे एकाधिकन पूर्वेण लगेगा कैसे, आगे वाले अंक तो क्या है इसके समान है, 31 इसको रख देंगे 31, इसका एकाधिकन क्या होगा 32। ठीक है, और बचे क्या 1/6 और इधर 5/6, तो इन दोनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/6 इंटू 5/6। ठीक है, अब देखो अगर तुम इसको योग करोगे तो कितना आएगा, इसका लेस 6, 1 + 5 6/6 मतलब 1। तो मैंने बोला था एकाधिकन पूर्वेण में आधार कितने कितने आने चाहिए, 1 10 100। ठीक है, देखो अब इन दोनों को तुम गुणा करोगे 31 और 32 को, तो कितना आएगा, एक बार कर लेते हैं। नाइन 992। ठीक है, 992, और इधर 1 पंजे 5 और 6 छंग 36, 992 सही, 992 सही 5/36, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सेम ऐसे के ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी देखो 97 और 03, 97 और 03 को जब तुम ऐड करोगे तो कितना आएगा 100। और बचा क्या हमारे पास, यहाँ भी 1 आ रहा है और यहाँ भी 1 आ रहा है, तो आगे वाला क्या है डिजिट है समान है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे अपन 1 × 1 का एकाधिकन क्या होगा 2। ठीक है, ऑब्लिक 03 × 97। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन दोनों का योग क्या आ रहा है, चरम अंकों का योग।
100, ठीक है। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, और इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा 291। अब देखो मैंने तुम्हें बोला था कि यहाँ पे कितनी जीरो है, 2 जीरो, तो इसका दुगना 2, इसका दुगना कितना होगा 4, तो यहाँ पे पीछे कितने अंक आने चाहिए 4 अंक, तो 1 2 और 3, ये तो 3 ही है, तो इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे हम 1 जीरो और लगा देंगे, ठीक है। अब इसको एक साथ लिख दो, 2 0 2 9 1, ये तुम्हारा इसका आंसर होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करना है। किस मेथड से, एकाधिक प्रूवेंट से। आपको पता चल जाएगा एकाधिक प्रूवेंट कैसे करना है। एकाधिक प्रूवेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या इसको अप्लाई करने के लिए क्या देखना पड़ेगा हमें कि आगे वाले अंक समान होने चाहिए, और जो शेष अंक बचे जिसको चरम अंक बोलते हैं उनका योग 1 10 या 100 या 10 की घात में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी वही है, इसमें भी ऐसे ही है। एक अलग एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो एक एग्जाम्पल है, जैसे 4.5 इंटू 4.5, ठीक है। इसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, ये तुम्हारे शायद 9th में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, करना है, आगे वाले अंक तो क्या आ रहे हैं इसके समान आ रहे हैं, तो ये हो गया 4 इंटू 4 का एकाधिक कितना हो गया 5, ठीक है। ऑब्लिक शेष बचेगा 5.5 और 0.5, तो इसको लिख दो 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। 4 पंजे 20, 5.5 को 0.5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 0.25, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे 20.25, ये इसमें जैसे अपन ने मिश्र भिन्न वाला लिया था वैसे वैसे इसमें लिखना है, ये इसका आंसर होगा। इससे संबंधित कुछ जो एग्जाम्पल है, अदर एग्जाम्पल मैंने अपने नोट्स में भी दिए हैं, वो आपको टेलीग्राम के चैनल से मिल जाएगा, ठीक है। आपकी इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बताता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, इन दोनों को तुम्हें करना है निखिलम सूत्र द्वारा, ठीक है। अब निखिलम सूत्र द्वारा देखो, निखिलम से तुम्हें एक ट्रिक याद करनी है कि निखिलम में हमेशा विचलन लेते हैं, निखिलम विचलन, ठीक है। इसको याद करने का ये तरीका है, निखिलम और विचलन। अब इसमें निखिलम सूत्र से 2 संख्याओं को भी गुणा करते हैं और 3 संख्याओं को भी गुणा करते हैं। यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में 2 संख्याओं को गुणा करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है आधार और उपाधार वाला, तो तुम आधार में उपाधार वाला लगा सकते हो, उपाधार को एक ले सकते हो, जो आधार वाला सूत्र है उसमें, ठीक है। तो देखो मैं उपाधार वाला बताता हूँ तुम्हें, उपाधार इंटू 2 संख्याओं को गुणा करने वाला है, उपाधार इंटू संख्या प्लस अन्य विचलन, ये विचलन है, बी लिखता हूँ मैं इसको, ठीक है। विचलन ऑब्लिक और विचलनों का गुणनफल, ठीक है। जब हम 2 संख्याओं को गुणा करेंगे तो इसके 2 भाग होंगे, एक भाग तो ये वाला और एक भाग ये वाला, 2 भाग होंगे। और जब हम 3 संख्याओं को गुणा करेंगे तब इसके 3 भाग होंगे, ठीक है। अभी इसका एक एग्जांपल बता दूंगा मैं आपको, पहले इसको करते हैं। देखो उपाधार क्या होता है, ठीक है। उपाधार देखो जैसे 54 और 56, इसको मल्टीप्लाई करना है 54 और 56 को। एक बात ध्यान रखना, निखिलम सूत्र कहाँ लगेगा, जहाँ पे दोनों संख्याओं के हम आधार भी सेम आए और उसके जो उपाधार अंक है वो भी सेम आना चाहिए, तभी आप ये सूत्र लगा सकते हो। अन्यथा आपको दूसरा लगाना पड़ेगा, वो ऊर्ध्व त्रिअभ्याम सूत्र लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें कौन सा लगाना पड़ेगा, निखिलम सूत्र। क्यों, क्योंकि इसका आधार भी सेम, मान लो इसका 5 के समथिंग आएगा। वो कैसे आएगा देखो मैं बताता हूँ तुमको। इसका आधार रहेगा 10, ठीक है, और उपाधार
अब देखो उपाधार कैसे ले सकते हैं, देखो 54 है और 56 है, तो मैं यहाँ पे उपाधार लूँगा 50, 5 × 10, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और उपाधार अंक क्या होगा इसका, उपाधार अंक, जिसका यूज हम यहाँ पे और यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। उपाधार, यहाँ पे संख्या लिखेंगे और यहाँ विचलन लिखेंगे, ठीक है। संख्या कितनी है, 54, 56, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसका विचलन क्या होगा, अब देखो ये कितना हो गया 50, 50 में क्या जोड़ें, 54 प्लस 4, चिन्ह के साथ लिखना है, ठीक है। अगर कम हो रहा है तो माइनस और अधिक कर रहे ऊपर आ रहा है तो प्लस रहेगा, ठीक है। 50 + 6 56, तो इसका विचलन क्या आएगा 6, ठीक है। अब सूत्र को देखते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो उपाधार कितना है इसका 5 × संख्या, अब इन दोनों में से कोई सी भी संख्या लिख सकते हो। अगर आपने 54 लिया है तो अन्य विचलन क्या होगा 6, अगर आपने 56 लिया है तो इसका अन्य विचलन क्या होगा 4, ठीक है। तो अपने इजी तो क्या रहेगा, ऊपर वाला ले लो और इसको इसके साथ ऐड कर लो, 54 + 6, ठीक है। उसके बाद क्या है, विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल क्या है, +4 × 6, ठीक है। चिन्ह के साथ आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस के हैं तो मैंने हटा दिए, ठीक है। 5 × इनका योग क्या होगा 16 और इन दोनों का 24, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 300, ठीक है, /24। अब देखो यहाँ पे आधार कितना था 10, कितनी जीरो है, 1 0, तो एक अंक यहाँ रहेगा पीछे वाले भाग में, ठीक है। और इसके साथ जो अन्य अंक है उसको हम आगे ऐड कर देंगे, तो 2 को हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 302, है ना। और यहाँ पे 4 बचेगा, इसको एक साथ लिख दो 3024, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरीके से 8वां क्वेश्चन है, देखो लिखेंगे हम संख्या और विचलन लिखते हैं, इसको मैं V लिख रहा हूँ, ठीक है। 108 112, ठीक है। अब देखो क्या विचलन रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आधार क्या लेंगे 100, क्योंकि 100 से करीब है तो 100 ही लेंगे। अब देखो यहाँ पे उपाधार क्या लेंगे, देखो उपाधार यहाँ पे हम नहीं ले पाएंगे तो क्या करेंगे, 1 ही ले लेंगे, क्या लेंगे 1, क्योंकि 100 + 8 है, 100 + 12 है, तो विचलन क्या हो जाएगा +8 और +12, और उपाधार क्या रहेगा इसका 1, तो उपाधार अंक क्या होगा इसका 1, क्या रहेगा 1, ठीक है। अब देखो मैं विचलन लेता हूँ, इसका विचलन क्या होगा 100 + 8, ठीक है 108, तो 08 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और इसको प्लस के 12, ठीक है। सूत्र वही लगेगा, उपाधार क्या है हमारे पास 1 × संख्या प्लस अन्य विचलन, संख्या क्या लेंगे 108 प्लस अन्य विचलन क्या है 12, ठीक है। सेकंड पार्ट ऑब्लिक 08 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक है। इसको इससे 1 को इंटू इन दोनों का योग कितना होगा 120, 108 + 12 कितने होंगे 120, ठीक है। ऑब्लिक इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 8 12 96, ठीक है। इसको इससे गुणा करो 120 ऑब्लिक 96, ये इसका आंसर होगा 96 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितनी जीरो है 2 0, तो ये 2 अंक यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं अगला वाला क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारे 9 और जो 10 है, इस क्वेश्चन को किस विधि से करना है, एक न्यूनैन पूर्णांक से। अब देखो इसको करने का क्या तरीका है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हें ये सूत्र कहाँ लगाना है या कौन सा सूत्र कहाँ लगाना है, ठीक है। लिखने वाले के बता दिया मैंने कि दोनों का आधार सेम और उपाधार अंक भी सेम आना चाहिए, ठीक है।
इसके पहले वाला था क्या था, एकाधिक पूर्वेण, ठीक है। तो उसको भी मैंने तुम्हें बता दिया किस मेथड से करना है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे पता चलेगा, एक न्यूनियन पूर्वेण वाला, इसमें एक जो संख्या रहेगी वो ये आएगी 9 के रूप में, 9 या तो 9 आएगा या 99 आ जाएगा या 999 आ जाएगा, इस तरीके से एक गुणक ऐसा आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुमने 9th में भी सीखा था और यहाँ भी देख लो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और इससे एक न्यूनियन से पता चल रहा है कि किसी एक को एक कम करना है, किसी एक संख्या को -1 करना है, ठीक है। और इसको करने का मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें पहले, ठीक है। 137 को एक न्यूनियन पूर्वेण को 137 मल्टीप्लाई 9999, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, 137 -1, यहाँ पे तो करेंगे एक कम, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 137 में से एक गया तो 136, इसको हम घटा देंगे ये पीछे वाली संख्या में से। देखो दोबारा 137 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 9999 से, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो अगर तुम्हें 999 इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, आगे वाला जो अंक, आगे वाली जो संख्या रहेगी उसमें एक कम करेंगे और जो तुमने कम किया है उसको, उस संख्या को पीछे इस वाली में से माइनस करना है, ठीक है। तो ये कितना हुआ 136, इसको पीछे लिख दिया, इसका कितना हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को घटाओ तो देखो 9 से 9, ठीक है। अब इसको एक साथ लिख दो 1369863, ये इसका आंसर है ना, ये जी, ठीक है। सेम वैसा का वैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 46 क्या करेंगे, एक कम, 46 में एक कम कर दो, 46 -1 कितना बचा, 45 ऑब्लिक 99 -45, ठीक है। 45, अब 99 में से 45 गए तो कितने बचे, 4554, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। तुम्हारे दोनों क्वेश्चन थे। अब इसी टाइप में एक क्वेश्चन और आता है, देखो यहाँ पे 137 है, पीछे क्या है 9999, पीछे वाली संख्या क्या है, बड़ी है, 46 और इसमें 99, ठीक है, ये पीछे वाली बड़ी है। अगर आगे छोटी संख्या है पीछे बड़ी संख्या है तब तो हमें ये लगाना है, और आगे बड़ी संख्या आएगी और पीछे छोटी संख्या आएगी तब कैसे करोगे, देखो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो यहाँ पर 236 को मल्टीप्लाई करना है 99 से, इससे 99 से। अब देखो मेथड वही रहेगा, एक न्यूनियन पूर्वेण, क्यों, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है, पीछे कौन सी संख्या आ रही है, 99 आ रही है, 9 वाला रूप, ठीक है। तो इसको इसी मेथड से करना है। अब करेंगे कैसे भाई, एक न्यून कम करो, एक कम करो, 236 में से एक कम करेंगे, कितना बचा 235 ऑब्लिक 99 माइनस, यहाँ कितना बचा 235, ठीक है। इसको कम किया तो कितना होगा 235 ऑब्लिक। अब देखो यहाँ पे 99 में से 235 घटेंगे क्या, नहीं घटेंगे, घटेंगे तो माइनस की संख्या आएगी। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, इसको कैसे करेंगे, इसको देखो 23599, इसको एक साथ लिख लो 23599 माइनस 235, इसको सॉल्व कर दो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 3 गए तो 6, ठीक है, और 5 में से 2 गए तो 3, ठीक है। अब क्या बचे 3, 2, ये इसका आंसर होगा। इस टाइप का अगर तुम्हारे एग्जाम्पल आ जाए बोर्ड में या ठीक है पेपर में तो उसको इस तरीके से करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11, अब ये कौन सी विधि से करना है, हमें ऊर्ध्व तिर्यक विधि से। ऊर्ध्व तिर्यक विधि के लिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्या करना है, समूह बनाना है।
और समूह कैसे बनाओगे, जैसे मान लो यहाँ 3 अंकों की संख्या है तो यहाँ पीछे भी कितनी होनी चाहिए, 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर तुम्हारे यही मान लो 362 हो गया और यहाँ पे मान लो 43 था, तो क्या करोगे, आगे 0 लगा दोगे, अभी कितना है 143, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम समूह बनाएंगे, क्या करेंगे, समूह बनाएंगे। अब वो समूह कितने बनेंगे, अभी देखो 1 2 3 अंक है, ठीक है। तो इन पहले इसका समूह बनाएंगे और फिर इसका समूह बनाएंगे अलग अलग, ठीक है। तो देखो सोल्व करते हैं अपन इसको। 362 का समूह बनाएंगे, पहले क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 36, ठीक है, फिर क्या आएगा 362, फिर कितना आएगा, अब यहाँ से एक एक हम लेते गए और अब एक एक कम करते जाएंगे आगे से, ठीक है। कितना होगा 62, फिर 6 को हटा दो तो कितना बचेगा 2, ठीक है। कितने समूह बने, 1 2 3 4 और 5, कितने समूह बनेंगे 5, 3 संख्याओं के लिए कितने बनेंगे 5। ऐसे ही 143 का समूह बनाएंगे, 1 14 143 और अब क्या करेंगे, एक एक कम करेंगे, 43 और अब 3, ठीक है। अब देखो कौन सी विधि है, ऊर्ध्व तिर्यक। ऊर्ध्व तिर्यक में पहली स्टेप क्या होगी, जो संख्याएं दी गई है उनके समूह बनाएंगे। फिर उसके बाद दूसरी स्टेप क्या होगी, इनको ऊर्ध्व तिर्यक गुणा करेंगे, क्या करेंगे ऊर्ध्व तिर्यक। ऐसे 3 को 1 से गुणा करेंगे, इसको इससे, इसको इससे गुणा करेंगे, 3 को 3 से, 2 को 1 से, 6 को 4 से, ठीक है। 6 को 3 से, इसको इससे, इसको इससे, इनको गुणा करके नीचे लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या रहेगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 × 1, ठीक है, ऑब्लिक। इसमें थोड़ा ध्यान रहना है क्योंकि बहुत सारे इस तरीके से ऑब्लिक बनेंगे, ठीक है। 3 को 4 से गुणा करेंगे, 3 × 4। अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तो तुम्हें गुणा कर करके दिखा रहा हूँ। जब तुम इसको सीख जाओगे तो डायरेक्ट तुम 4 या 12 लिख देना, प्लस 6 × 1 6 लिख देना, ठीक है। अभी मैं सिखा रहा हूँ तो ये तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। 6 × 1 6, सॉरी 6 × 1, ठीक है, ऑब्लिक। 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 3 प्लस 6 × 4 प्लस 2 × 1, ठीक है। अब ये वाला 6 × 3 प्लस 2 × 4 और लास्ट में 2 × 3, ठीक है। अब 3 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 3, ठीक है। 4 दिया 12 प्लस 6 × 1 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, प्लस 3 दिया 9 प्लस 6 चौको 24 प्लस 2 × 1 2, ठीक है। 6 दिया 18 प्लस 4 दूआ 8, ठीक है, फिर 3 दूआ 6, ठीक है। अब ये जो बचे हुए हैं इनको ऐड कर देते हैं। देखो 3 ऑब्लिक 18, इनको ऐड करो कितना हो जाएगा 26 और 9 35, ठीक है, और ये 26 और ये 6, ठीक है। अब इनको ऐड करते हैं, यहाँ पे एक एक अंक रखना है हमें, बाकी को आगे प्लस करना है। 6 का 6, 6 का 6, ये 2 कहाँ ऐड हो जाएगा, इसके है 3 का हो जाएगा यहाँ और ये 1 का हो जाएगा इसमें ऐड, ठीक है। तो देखो ये 6 हो गया, 5 और 2 7, ठीक है, 8 और 3 कितने हो गए 11, ठीक है, और 3 और 1 कितना हो गया 4, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 11 आ रहा है, तो इस एक को भी किस में ऐड कर देंगे, इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 5 1 7 6 और 6, इनको एक साथ लिख दो, 5 1 7 6 6, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी तुम्हें ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा करना है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था वैसे पहले क्या करेंगे, समूह बनाएंगे और फिर उसको तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 24,2413 का क्या समूह होगा, देखो पहले क्या लिखेंगे 2, फिर क्या आएगा 24, फिर क्या आएगा 241, फिर क्या आएगा 2413, ठीक है। अब इसको कम करेंगे 413, फिर क्या आएगा 13,
फिर क्या आएगा 3, ठीक है। इसी तरीके से हम 3124 के समूह बनाएंगे। 3, 331, 312, ठीक है, 31, 24, फिर 124, फिर 24 और फिर 4, ठीक है। अब इसको त्रिया गुणा करेंगे, 2 को 3 से, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितने अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 तक तो तुम ऐसे करते आए हो। 4 में क्या करोगे, इसको इससे, ठीक है, इसको इससे, ठीक है, इस 4 को 2 से, 1 को 1 से, इस तरीके से तुम्हें इसको गुणा करना है 4 अंक वाले, ठीक है। ये वैसे ही रहेगा 3 वाला, ठीक है, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे गुणा करना है, ठीक है। अब पहले मैंने क्या किया था, तुम्हें गुणा करा था, फिर बाद में उसको हल किया था, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, 3 दूआ 6, ठीक है, 1 दूआ 2 प्लस 4 तिया 12, ठीक है, 2 दूआ 4 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 1 तिया 3, ठीक है, 4 दूआ 8 प्लस 4 दूआ 8 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 3 तिया 9, ठीक है, 4 चौको 16 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 तिया 3, ठीक है। ये वाला देखो, 1 चौको 4 प्लस 3 दूआ 6 ऑब्लिक 4 तिया 12, ठीक है। देखो 6, इसका कितना हो जाएगा 14, ये देखो कितना होगा 4 4 8 9 10 11, ठीक है, 10 16 26, 10 और 8 8 16 26, ठीक है। ये कितना होगा 19 20 21, ठीक है, 6 और 4 10, ठीक है, 10 और ये कितना है 12, ठीक है। अब देखो इसको हम हल करते हैं। पहले रहेगा 2, इसका 1 कहाँ चला जाएगा, इसके ऐड हो जाएगा, तो ये कितना होगा 0 1 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इसका 1 कहाँ जाएगा, इसके ऐड हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, इसका 2 किससे प्लस हो जाएगा, इससे आगे वाले से 1 1 अंक रखना है, बाकी को आगे प्लस करते जाएंगे। 6 को 2 से 8 हो जाएगा, 2 को 1 से 3 हो जाएगा, 1 को 4 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और ये 1 इससे 6 से ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 7। तो इसका आंसर क्या होगा 7 5 3 8 2 1 2। ठीक है दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम बाद में देने वाले सवाल करेंगे, ठीक है। तो हमारी क्लास को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।